हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि इंसान का बाल माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। इसी तरह तितली का पंख, इंसानी मुहासे की खूबसूरती और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि माइक्रोस्कोप में दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि घास बहुत खूबसूरत होती है और इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे बचपन में कई बार ऐसा हुआ है कि घास तोड़ने से हमारा हाथ कट जाता था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। जब हमने इसे माइक्रोस्कोप में रखा, पहली बार में तो इसकी कुछ किनारियां और कोशिकाओं के अलावा कुछ खास नहीं दिखा, और ये सब तो नुकसानदेह नहीं होता। तो चलिए अब इसकी धारदार किनारियों को भी देख लेते हैं। रोशनी को थोड़ा कम करके हम इस पे फिर से फोकस करेंगे। वाह, देखा आपने? इस पर आप ये कांटे देख रहे हैं ना, यही वो कांटे हैं जो इंसान की खाल को चीर देते हैं और कभी कभी तो काफी गहरा जख्म भी लगा देते हैं। कभी आपने सोचा है कि घास का एक टुकड़ा एक नन्ही सी आरी जैसा ही है? चलिए अब आपको एक मेटल से बनी हुई चीज माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। तो ये रहा पेपर फॉइल से बना चाकू। दरअसल पेपर फॉइल एल्यूमिनियम से बना होता है। देखिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खरोंच लगे हुए हैं। यहां तक कि इसका धारदार हिस्सा जो दिखने में चिकना है वो भी काफी खुरदुरा है। चलिए अब हम आपको इंसान का बाल दिखाते हैं। अगर आप इसे मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये बाल कुछ इस तरह का दिखेगा। ये तो बिल्कुल काली मैक्रोनी जैसा लग रहा है। ये इसके छोर हैं जो कैंची से कटे हुए हैं। याद करिए किस तरह शैम्पू की एड में बालों की बनावट की पपड़ीदार सतह दिखाते हैं। तो अब आप यहां से वही देख सकते हैं। चलिए अब हम दही को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और पता करते हैं कि क्या इसमें कोई फायदेमंद बैक्टीरिया है या नहीं, जिनका दावा दही बनाने वाले करते हैं। ऐसे नहीं, चलिए इसे और अच्छी तरह परखते हैं। उसके लिए हम खुद घर में दही बनाएंगे, फिर देखेंगे कि दुकान की दही बेहतर है या हमारी वाली। घर में दही बनाने के लिए आपको इस खट्टे दही की जरूरत होगी, जिसे आप दुकान से भी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए दूध। सबसे पहले हम दूध को 40 डिग्री पर गर्म करेंगे, फिर इसको खट्टे दही में डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे और किसी गर्म जगह पर 8 घंटों के लिए रख देंगे। शाम तक हमारी दही तैयार हो जाएगी। पहले तो हम दुकान से खरीदे हुए दही को देखेंगे। क्या बात है, इसमें तो बैक्टीरिया है। आप ये सारे होक्स और स्टिक्स को देख रहे हैं ना, यही तो बैक्टीरिया है। इसका मतलब है कि दही बनाने वाले धोखा नहीं दे रहे। चलिए अब घर के बने हुए दही को भी देखते हैं। वाह, इसमें तो काफी ज्यादा बैक्टीरिया हैं। बाहर के दही के मुकाबले बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि ये बाहर के दही से बहुत ज्यादा जिंदा और ताजा भी है। वैसे इन्हें जिंदा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जिंदा नहीं होंगे तो भला कौन होगा। लेकिन दूध से बहुत अच्छी दही बनी है। घर के बने दही में बैक्टीरिया भी और ज्यादा तरह के होते हैं। इस पैकेट पर भी लिखा है कि इसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं, खासतौर पे इम्यूनिटी को बैलेंस रखने वाले बैक्टीरिया। जितने तरह के बैक्टीरिया होंगे, हमारी सेहत के लिए दही उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होगी। फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों दही में फर्क साफ दिख रहा है। दोनों ही दही में बैक्टीरिया हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा फायदे चाहते हैं, खासकर जब सर्दी में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है, ऐसे में हम आपको घर में दही बनाने की सलाह देंगे और इसे बनाना भी काफी आसान है। हम काफी दिनों से इंसानी मुहासे को आपको माइक्रोस्कोप में दिखाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर मन में आता है कि इसमें खास क्या होगा। ये बस एक इंसान की खाल का छोटा सा गोला ही तो है। पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये किसी तरह की गीली मिट्टी की तरह या फिर किसी नक्शे की तरह दिख रहा है, जिसमें नदियां और बहुत सारे देश दिख रहे हों। लेकिन अगर हम ये खास रोशनी जलाते हैं तो नजारा कुछ अलग ही हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गैलेक्सी हो या फिर अंतरिक्ष से ली गई शहरों की कोई तस्वीर हो। हमें लगता है कि अगर आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लें तो ये आपके स्मार्टफोन के लिए काफी खूबसूरत वॉलपेपर बन सकता है। अगर आपको अपने मुहासे पसंद नहीं है तो कम से कम आप इस बात से तसल्ली कर सकते हैं कि ये अंदर से काफी खूबसूरत होते हैं। वैसे हमारी पिछली कुछ वीडियोस पर आपके कमेंट्स का हम जवाब देना चाहेंगे, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप में यूरिन और मुहासे जैसी अजीब अजीब चीजें क्यों दिखाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो लोग सचमुच में कुछ जानना चाहते हैं, उन्हें ऐसी बचकानी बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है कि आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं। हम कुछ ऐसा देख और दिखा रहे हैं जो काफी रोचक हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये खूबसूरत है या नहीं। कभी आपने सोचा था कि मुहासे जैसी चीज भी माइक्रोस्कोप में काफी खूबसूरत लग सकती है? नहीं ना।
शायद आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन बहुत से लोगों ने तरह तरह की चीजों को माइक्रोस्कोप में दिखाने को कहा है। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम इस तरह की हर मिस्ट्री से पर्दा हटा सकें। आपके लिए तो ये काफी अच्छी वजह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप आने वाली वीडियोस को मिस कर देंगे। जब हम जंगल में गए थे तब हमने पेड़ से काई लगी हुई एक छाल ले ली थी, फिर हमने उसे माइक्रोस्कोप में रखा और जब हमने उसे मैग्नीफाई करके देखा तो पता चला कि यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पेड़ों और झाड़ियों के साथ साथ एक छोटा सा जंगल है। आपको यकीन नहीं होगा कि हम उस छोटे से जंगल में रहने वाले जानवरों से भी मिले। वहां एक काला कीड़ा झाड़ियों में खाने की तलाश में घूम रहा था। यह आपकी स्क्रीन पर जरूर बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन असलियत में ये 1 मिलीमीटर से भी छोटा था। यहाँ तक कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और यहाँ पर एक और कीड़ा भी है, लेकिन ये पारदर्शी है। ये लेडी बग लग रही है और ये कैमरे से शर्मा कर झाड़ियों में छिप गई। चलिए अब आपको माइक्रोस्कोप में पेंट दिखाते हैं। इसके लिए हमने आम पेंट लिया है। देखिए, ये किसी एक रंग का सॉलिड और लिक्विड नहीं है। इसमें छोटे छोटे लाल टुकड़े हैं जो किसी चिपचिपे पारदर्शी लिक्विड में तैर रहे हैं। ये एक आम पेंसिल की लिड है और ये इसकी लकड़ी का खोल है। मैग्नीफाई करके देखने पर पेपर पर लिखा हुआ खुरदुरा लग रहा है। पेंसिल की लिड पेपर पर घिसती है और अपने टुकड़े वहां छोड़ती है, जिससे लाइंस बनती हैं और इसकी मदद से ही हम कुछ लिखते और बनाते हैं। रंगीन पेंसिल्स भी काफी दिलचस्प दिखती हैं। कुछ दिन पहले खिड़की के पास हमें एक मरी हुई तितली मिली। वो खुद मरी थी या किसी ने उसे मारा था, ये तो सिर्फ कुकी को ही पता होगा। इसका शरीर साइंस के काम आएगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल इसके पंखों को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए करेंगे। कम मैग्निफिकेशन पर तो कुछ खास नहीं दिख रहा। चलिए और जूम करके देखते हैं। ये सब क्या है? ये किसी तरह की स्केल्स हैं। अगर आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो ये काफी ठोस और चिकनी दिखेंगी, लेकिन इसमें काफी छोटी छोटी चीजें हैं। एक पंख पर सैकड़ों नहीं हजारों बल्कि लाखों नन्हे नन्हे स्केल्स हैं। ये बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की पिक्सल्स की तरह हैं, जो कि इन पंखों पर अलग अलग तरह का पैटर्न और डिजाइन बनाते हैं। आप ये सफेद और काले पिक्सल्स के धब्बे देख रहे हैं और अंदर से ये पंख पूरी तरह से काले स्केल से बने हुए हैं। यकीन नहीं होता कि कुदरत बिना किसी कमी के छोटी छोटी चीजों को भी इतना खूबसूरत बनाती है। आप अपने आइडियाज को कमेंट्स में जरूर लिखें कि हमें माइक्रोस्कोप में और क्या क्या देखना चाहिए। अगर आपके आइडियाज को ढेर सारे लाइक्स मिलेंगे तो हम उसकी वीडियो बनाकर यहां जरूर दिखाएंगे।